देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपकी दोस्त निष्ठा श्रीवास्तव। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ आज हम आपको लेकर चलेंगे हसन खां मेवाती सेकेंडरी स्कूल बख्तल, जहां पर 8वीं क्लास के बच्चों के साथ गणित के एक विषय परिमाप और क्षेत्रमिति के बारे में जानेंगे। इस विषय की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ और उनके साथ हैं हसन खां मेवाती स्कूल के बच्चे। तो चलिए जानते हैं क्या होती है क्षेत्रमिति और क्या होता है परिमाप। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद आरिफ, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अलवर। मैं आज आपके बीच आज का जो हमारा विषय है वो है परिमाप और क्षेत्रमिति। जो हमारा क्षेत्रमिति और परिमाप के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। अब बात करने से पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। आपका नाम? मौसमीना। कौन से स्कूल से हैं आप? हसन खां मेवाती सेकेंडरी स्कूल बख्तल की चौकी अलवर। आपका नाम? मैसा। स्कूल? हसन खां मेवाती सेकेंडरी स्कूल बख्तल की चौकी अलवर। सहाना। स्कूल कौन सा? हसन खां मेवाती सेकेंडरी स्कूल बख्तल की चौकी अलवर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8। आपका नाम? जी मोहम्मद मुस्तफा। स्कूल का नाम क्या आपका? जी हसन खां मेवाती सेकेंडरी स्कूल बख्तल की चौकी अलवर। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप? जी 8। आपका नाम? अंकित यादव। स्कूल का नाम? हसन खां मेवाती सेकेंडरी स्कूल बख्तल की चौकी अलवर राजस्थान। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप? 8th क्लास का। बहुत अच्छे। नाम आपका? नासिर खान। हसन खां मेवाती सेकेंडरी स्कूल बख्तल की चौकी अलवर। कौन सी क्लास में? 8। नाम? अलीजान खान। स्कूल का नाम? हसन खां सेकेंडरी स्कूल बख्तल चौकी अलवर। कौन सी क्लास में आप? 8 क्लास। तो बच्चों, आज हम आपको परिमाप और क्षेत्रमिति के बारे में बताएंगे। तो क्या आप में से कोई परिमाप के बारे में जानता है? परिमाप के बारे में? जी नहीं। परिमाप के बारे में कोई जानता है? नहीं सर। परिमाप का मतलब, परिमाप जो है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। बहुत अच्छे। परि प्लस माप, है ना? किस किस से मिलकर बना होता है? परि प्लस माप। गुड। तो जब हम कोई नाम रखते हैं, जैसे हमने परिमाप नाम रखा है ना, तो जब ये मैथमेटिक्स स्टार्ट हुई होगी और हमें जरूरत पड़ी होगी परिमाप की, तो कुछ सोच समझ के ये नाम रखा गया होगा कि किस चीज को हम परिमाप कहें, क्या चीज परिमाप होती है। ठीक है? तो जैसे हमें नाम से पता लग रहा है परिमाप, यहाँ परि का मतलब है संपूर्ण, पूरा। जो है परि का मतलब क्या है? हमें संपूर्ण। माप मीन्स जो हम नापते हैं, है ना? जो नापते हैं। तो परिमाप से हमें पता लगा, जो नाम से हमें दिखने में लगा, किसी आकृति की पूरी माप। क्या हुआ? किसी आकृति की पूरी माप। गुड। ये क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। अब जब आकृति की बात आती है तो आकृति तो हमारे पास बहुत सारी हैं। जैसे आकृति कौन कौन सी होती हैं? जैसे त्रिभुज, जानते हो? चतुर्भुज में आयत आती है आपकी, वर्ग, और एक आपने सर्किल का भी नाम सुना होगा जिसे कहते हैं हिंदी में वृत्त। देखे हैं? गुड। तो वृत्त भी क्या है? एक आकृति है। अब इन सब आकृतियों की जो हमें परिमाप चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे? हमें नहीं पता। ठीक? तो अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि परिमाप क्या हुआ? संपूर्ण माप। तो आज हम आपको बारी बारी से इन सभी आकृतियों के बारे में परिमाप कैसे निकालते हैं बताएंगे। फिर हम अगला टॉपिक जो होगा हमारा, वो हम क्षेत्रमिति यानी क्षेत्रफल के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है? क्षेत्रफल। तो अभी हम आज डिस्कस करेंगे, जो आपसे वार्तालाप करेंगे, वो सिर्फ परिमाप के बारे में करेंगे। किसके? बहुत अच्छे। तो परिमाप में अब हर आकृति का अलग अलग होगा। सबसे पहले हम परिमाप बताते हैं आपको, किसी आयत का परिमाप। किसका? आयत का परिमाप। हाँ। तो प्यारे बच्चों, आयत का परिमाप हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए बताने से पहले किसी आयत का आप एग्जाम्पल बताइए, कोई उदाहरण बताइए जो चीज आयत हो। कोई भी आयत जैसी चीज जो आपने देखी हो, तो उस आयत कोई उदाहरण बताइए। जैसे आयत,
जैसे ब्लैक बोर्ड। बहुत अच्छे, यानी जैसे हमारा ये बोर्ड, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? दो चीजें। आयत के अंदर लंबाई और चौड़ाई, दो चीज होती है आयत के अंदर, ठीक है। अब अगर किसी को इसके चारों तरफ चलना हो, क्या करना हो, यानी यहां से मुझे चलना हो और यहां लाके ये चारों तरफ मुझे घूमना हो, इसका एक चक्कर लगाना हो, तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? परिमाप। या मैं और दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं आपको, इसको कहते हैं मोल्डिंग। जो ये बाहर लगी है, हमें मोल्डिंग लगानी है ना, एक और डिजाइन लगाना है अपने बोर्ड के ऊपर। हमें कैसे पता लगेगा कि कितना लंबा लगेगा, हमें कितने लंबाई का वो हमें बोर्ड के ऊपर डिजाइन लगाना है। तो उसी सब चीजों को हमें जानने के लिए हमें मिला परिमाप। क्या? परिमाप। तो परिमाप जब हम अगर इस पर डिजाइन लगाएंगे तो हमारे पास दो साइड की लंबाई होगी, एक इस साइड में और एक दूसरी साइड में, दो लंबाइयां होंगी। इतना लंबा हमें चाहिए, कोई टुकड़ा जो हमें ये मोल्डिंग जो है इसका टुकड़ा कितना लंबा चाहिए? दो लंबाइयों के बराबर, ठीक है। और इसमें दो चौड़ाइयां होती हैं। क्या होती है? इतनी उनकी भी लंबाई चाहिए। तो अगर मैं आपसे बात करूं परिमाप की आयत के, तो सबसे पहले हम अगर मैं एक कोने से स्टार्ट करूं तो एक लंबाई के बराबर चलेंगे, ठीक है। फिर हम एक चौड़ाई चलेंगे, फिर हम लंबाई चलेंगे, फिर हम चौड़ाई चलेंगे। तो ये क्या कहला जाएगा? परिमाप। गुड। परिमाप बात समझ में आ गई? आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप दो लंबाइयां और दो चौड़ाइयां, अगर हम इन सबकी दूरी नापने के बाद जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? परिमाप। ठीक है, क्लियर? तो अब इसके लिए हमारे महान गणितज्ञों ने सूत्र भी बता दिया आपको। सूत्र ये बताया था कि लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई, अगर इन चारों को हम जोड़ दें तो हमें परिमाप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों? इसी को हमने एक और सूत्र बना दिया, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हम लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ने के बाद 2 से गुणा कर दें तब भी हमें आयत का परिमाप मिल जाएगा। क्या सूत्र बताया मैंने आयत के परिमाप का? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने के बाद अगर मैं उसे 2 से गुणा कर दूं तो क्या मिल जाएगा बच्चों? बहुत अच्छे। क्या मिल जाएगा? परिमाप। गुड। उसके बाद ये तो हमने आयत के परिमाप की बात चल रही थी। अब मुझे ये बताओ आयत के परिमाप की जरूरत कहां पड़ती है? क्यों हम आयत के परिमाप को पढ़ रहे हैं? आज तक कहां जरूरत पड़ गई हमें आयत के परिमाप की? तो उसके लिए आप मुझे कोई उदाहरण बताओ जो आपके घर में, खेत में, कहीं भी कोई चीज ऐसी जो आपको आयत के परिमाप की जरूरत पड़ती हो। क्या आपको कोई याद है? जैसे मकान बनाते उसमें जरूरत पड़ती है। अच्छा, मकान बनाने में जरूरत पड़ती है। और कोई? जैसे जंगले में जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छे। यानी कि भाई हमें किसी अपने मकान की छत है हमारी, है ना? किसी भी मकान की छत है और वो हमारे आयताकार मकान है तो हमें उस पर जंगला लगवाना है। क्या लगवाना है? जंगला। तो जंगला हमें कितना लंबा लगवाना हमें क्या पता? नहीं पता ना? तो वहां हम क्या करेंगे, इस आयत के परिमाप से, इस सूत्र से उसकी लंबाई और चौड़ाई नापने के बाद हम उसका परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप निकालेंगे सर। जब परिमाप हम निकालेंगे तो वो जो परिमाप के बराबर जो आएगा इतने लंबा हम जंगला बनवा लेंगे। ठीक है बच्चों? सर। गुड, बहुत अच्छे। उसके बाद एक और आता है हमारे पास स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं वर्ग। जानते हो वर्ग? वर्ग क्या होता है बच्चों? पता नहीं। क्या होता है वर्ग? नहीं पता सर। क्या होता है बच्चों वर्ग? वर्ग सर जिसकी भुजाएं समान हो, यानी जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो वर्ग कहलाता है। बहुत अच्छे। क्या कहलाता है? क्या होता है वर्ग? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। बहुत अच्छे। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो वर्ग कहलाता है। इसके अंदर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, बहुत सारे विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन आज हम विशेषताओं के बारे में नहीं बता रहे, सिर्फ हम एक वर्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो अब हमें बात करनी है, हम परिमाप की बात कर रहे हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? कोई बता सकता है? 4 गुणा लंबाई भुजा गुणा भुजा। जी नहीं। और कोई बता सकता है वर्ग का परिमाप क्या होगा? सर मालूम नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं बच्चों, हम बताते हैं वर्ग का परिमाप। देखो वर्ग, जैसे हमने अभी आयत के परिमाप के बारे में बताया था कि उसकी 2 लंबाइयां और 2 चौड़ाइयों को नापने के बाद अगर हम जोड़ दें तो हमें प्राप्त होता है
वर्ग का आयत का परिमाप। ऐसे ही जब हम बात करेंगे आपसे वर्ग के परिमाप की, तो उसके अंदर हमारी 4 भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं? अगर हम चारों भुजाओं को जोड़ दें तो हमें प्राप्त होगा परिमाप किसका? वर्ग का। बहुत अच्छे, यानी हमें चारों भुजाओं को जोड़ने पर वर्ग का परिमाप प्राप्त होगा। लेकिन हमारे जो वर्ग है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। होती हैं, तो क्यों ना हम एक काम करें, एक भुजा गुणा 4 कर दें, क्योंकि 4 अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तब भी बात वही आएगी, या एक भुजा को 4 से गुणा कर दें, तो क्या बन जाएगा? वर्ग का परिमाप। यानी वर्ग के परिमाप के लिए हमें दूसरी चीज मिली, क्या बताया हमने? 4 गुणा भुजा, यानी एक भुजा को अगर मैं 4 से गुणा कर देता हूं तो क्या मिल जाएगा? वर्ग का परिमाप। बहुत अच्छा। अब वर्ग के परिमाप की हमें जरूरत कहां पड़ती है? वर्ग के परिमाप की तो जरूरत पड़ेगी, कहां पड़ेगी? मान लो आपका जो खेत है, क्या है? खेत। गुड, क्या है? खेत। जो आपका खेत है वो वर्ग के आकार का है, यानी ऐसा खेत है आपके पास जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है बच्चों? और हमें उसमें तार लगवाना है, बाउंड्री पे हमें क्या करना है? हाँ, तो जब हम तार लगवाएंगे तो आगे कितने मीटर चाहिए, कोई बता सकता है? सर उसका पहले हम परिमाप निकालेंगे, उसके बाद ही पता लगेगा। यानी बिना परिमाप के आप ये नहीं बता सकते कि हमें उस खेत के चारों ओर कितना तार चाहिए। ठीक है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि मान लो हमारे खेत है जिसकी एक भुजा 10 मीटर है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक खेत है जिसकी एक भुजा 10 मीटर है, तो हमें उस खेत के चारों ओर तार लगवाने के लिए कितने मीटर तार चाहिए, कोई बता सकता है? सर कितना? सर पहले सबसे पहले हम उसका 4 गुणा भुजा करेंगे, उसके बाद हमें 400 मीटर 10 मीटर लंबा है, सिर्फ 10 मीटर। 10 मीटर लंबा, 10 को 4 से मल्टीप्लाई 40 मीटर तार चाहिए। जी, बहुत अच्छे बताया आपने। आप ये कहना चाह रहे हो कि सबसे पहले हम अपने खेत का परिमाप निकालेंगे। सबसे पहले हम अपने खेत का परिमाप, और परिमाप जितना आएगा इतना ही लंबा हमें तार चाहिए, है ना? यस सर। बहुत अच्छे। तो अब हमारे पास अगर 10 मीटर लंबा खेत है, यानी एक भुजा उसकी 10 मीटर है, तो हमें परिमाप कितना होगा बच्चों? 40 मीटर। बहुत अच्छे, यानी कि 10 मीटर खेत जिसकी एक भुजा है और वर्ग आकार का है, तो उसका परिमाप जो है वो 40 मीटर होगा। इसका मतलब ये है कि हमें 40 मीटर तार की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों? यस सर। एक और उदाहरण बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको एक पार्क में गए हुए हैं, आप किसी पार्क में, और वो पार्क जो है आपके वर्ग के आकार का है, यानी वर्गाकार है, और उसके चारों तरफ जो उसकी बाउंड्री से सटे हुए कुछ फूल फंकड़ियां लगी हुई हैं, यानी हमें कुछ डेकोरेट कराना है उसके चारों तरफ। ये ऐसे मान लीजिए हमें उसके चारों तरफ एक एक बल्ब लगवाना है, एक साइड डोरी में, है ना? तो हमें वहां कितने बल्ब, यानी कितनी लंबाई की डोरी चाहिए, कितनी लंबाई का हमें केबल चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो बता सकता है? सर पहले उसका परिमाप निकालेंगे। बहुत अच्छे, यानी हमें सबसे पहले चारों तरफ की दूरी के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले परिमाप चाहिए। तो आपको मेरे ख्याल में ये समझ में आ गया है कि परिमाप की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। ठीक है बच्चों? यस सर। बहुत अच्छे। अब जैसे ही मैंने अभी आपको 2 आकृतियों का परिमाप के बारे में थोड़ा बताया, ऐसे ही मैं तीसरी आकृति की तरफ जा रहा हूं जिसका नाम है वृत्त, यानी कि सर्कल। आप सभी जानते हैं वृत्त। वृत्त क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? गोलाकार। गोला वृत्त नहीं होता, गोला अलग चीज है, वृत्त बताइए। सर नहीं पता। नहीं पता। और किसी को पता है वृत्त के बारे में? जिसकी आकृति गोल हो। जिसकी आकृति गोल हो। कोई उदाहरण बताइए आप हमें कि भाई ये चीज वृत्त है। जी, बोल नहीं होता। भगत सिंह सर्कल। और कोई उदाहरण? गुड, वेरी गुड। जैसे साइकिल का पहिया, वो क्या है हमारे पास? एक वृत्त है, वर्ग नहीं, वृत्त, सर्किल। और कोई उदाहरण लड़कियां बताएं? चूड़ी। चूड़ी, बहुत अच्छे भाई, चूड़ी तो याद रहेगा ही। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, हाथ की रिंग। जैसे फुटबॉल। जी नहीं, फुटबॉल वृत्त नहीं होता। पंखे की जाली। पंखे की जाली वो भी
हो सकता है, लेकिन उसका सिर्फ बाउंड्री। झूला, झूला जब वो झूलता है तब व्रत बनता है ना। तो आप, अच्छी बात है, आप व्रत के बारे में जानते हैं, लेकिन व्रत के अंदर दो चीजें होती हैं। आपने सुना होगा, जब आप पढ़े होंगे 8th क्लास में, व्रत की परिधि। परिधि नाम सुना है? यस सर। परिधि क्या होती है वो? जी, एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि कहलाती है। परिधि कहलाती है। चलो ठीक है, मान लिया, आपकी बात सही है। एक चक्कर में किसी का भी चक्कर या सिर्फ वृत्ताकार चक्कर? एक चक्कर में, एक वृत्ताकार चक्कर, एक वृत्त आकार चक्कर में तय की गई दूरी। अच्छा, वो क्या कहलाता है? व्रत की। तो ये परिमाप क्या है फिर? परिमाप भी तो वही चीज है बच्चों। परिधि और परिमाप दोनों एक ही बात है। जब हमारे पास चतुर्भुज था जिसकी 4 भुजाएं हो, त्रिभुज था जिसकी 3 भुजाएं हो, यानी बहुभुज, तब हम बताते हैं आपको परिमाप। ऐसे जब हम व्रत की बात करते हैं तो व्रत के अंदर भी क्या होता है? वो परिमाप को हम परिधि कहते हैं, परिधि बोलते हैं। बहुत अच्छे। अब जैसे हमें परिधि की बात बता दी हमने, व्रत के अंदर एक तो होता परिधि, दूसरा आपने नाम सुना होगा व्यास, जिसे इंग्लिश में हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर है ना, जिसे इंग्लिश में हम डायमीटर कहते हैं। तो कोई बता सकता है कि व्यास क्या होता है? जी, उस व्रत का आधा, व्रत का आधा हिस्सा? जी नहीं, आधा हिस्सा नहीं, ऐसी रेखा जो व्रत को ठीक बराबर 2 रेखा, और वो हमेशा और हमेशा व्रत के केंद्र से होकर जाती हो। ठीक है, ऐसी रेखा जो हमारा कोई व्रत है उसको ठीक बराबर 2 आकारों में बांट दे, हिस्सों में बांट दे, और वो रेखा जो है वो केंद्र से यानी व्रत के केंद्र से होकर जाती हो, तो वो क्या कहलाता है? व्यास। डायमीटर क्या व्यास कहलाता है? रेखा यानी दूरी है ना भाई। वो जो रेखा होगी उसकी अगर हम दूरी नाप लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अब व्यास में एक चीज और आती है आपके, त्रिज्या, रेडियस। तो त्रिज्या के बारे में क्या बता सकते हैं? सर, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप बताओ। व्यास का आधा त्रिज्या होता है। बहुत अच्छे, यानी जो व्यास है उसका अगर हम आधा कर दें, 2 से भाग कर दें, तो वो हमें त्रिज्या मिलेगा। अच्छा, छोटा सा मेरा एक एग्जाम्पल, किसी व्रत का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। गुड, बहुत अच्छे। यानी कि हमने व्यास का आधा कर दिया तो वो क्या बन गया? त्रिज्या। ठीक, अब हम यहाँ बात करते हैं व्रत के परिधि या परिमाप की बात करने से पहले मैं एक और नया टर्म आपसे पूछना चाहूंगा। आप लोग जब जब व्रत की बात आती है तो एक चीज और हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है पाई। जब जब हम व्रत की बात करते हैं तब तब हमें एक पाई का नाम सुनने को मिलता है। तो उसके बारे में, व्रत के परिमाप या क्षेत्रफल जानने से पहले हमें पाई के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो क्या आप पाई के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं सर। आप जानते हैं? नहीं पाई के सर। बारे में? नहीं सर। नहीं सर। आप? सर, एक पाई जो होता है वो उस व्रत का एक मान होता है। व्रत का मान? नहीं। पाई का मान 7/22 होता है सर। 7/22? नहीं। आप बता सकते हैं पाई के बारे में? जी नहीं। पाई का कुछ मान होता है, आपने सुना होगा। जैसे जब जब हम कोई सवाल हल करते हैं तो पाई का मान 22/7 मानते हैं, है ना। तो वो 22/7 है क्या चीज, वो आज तक समझ में नहीं आया। किसी के आया? नहीं सर। यानी 22/7 क्या मतलब है कि वो 22/7 कैसे हो गया, या क्या है वो 22/7? यानी आपको मान तो पता है 22/7, लेकिन ये नहीं पता कि वो पाई क्या है ना। तो हमें क्या है, परिमाप से पहले पाई के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब अगर हम किसी व्रत के परिमाप की बात करें तो क्या आप परिमाप निकाल सकते हो? यस सर। व्रत का परिमाप निकाल सकते हो? यस सर। एक व्रत का परिमाप? यस सर। अच्छा, व्रत के परिमाप के लिए आप क्या करोगे? मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक रेस का ग्राउंड है। किसका ग्राउंड है? रेस मतलब जो दौड़ते हैं, वो अक्सर जो आर्मी वगैरह में होता है वो गोल होता है ना। अब जब गोल होता है तो हमें उसकी लंबाई नापनी है कि भाई एक बंदा जो है वो कितने मीटर या कितने किलोमीटर दौड़ा।
अब रेस में जो होता है, जो आर्मी की रेस होती है या कहीं की भी रेस होती है, तो उसमें लंबाई के हिसाब से नहीं दौड़ा जाता, गोल 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 दौड़ा जाता है। किस आकार में? वृत्त के आकार का। वृत्त के आकार। तो हमें ये पता करना है कि कोई बंदा कितनी लंबाई तक दौड़ा, है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? उसका परिमाप ज्ञात करेंगे पहले। हाँ, कैसे? मान लीजिए जैसे अभी एक बच्चे ने बताया था कि एक चक्कर में, एक वृत्ताकार चक्कर में तय की गई पूरी दूरी वृत्त की परिधि या परिमाप कहलाता है। ठीक है बच्चों? वही बात हम अभी बताना चाह रहे थे कि एक बिंदु से, जहां से आप चलना स्टार्ट करोगे किसी वृत्ताकार पाथ पर, है ना, किसी वृत्ताकार पाथ पर जैसे चलना स्टार्ट करोगे, घूम के अगर आप उसी जगह आ जाते हो, तो वो दूरी जो आपके द्वारा चली गई दूरी उस वृत्ताकार पथ के, यानी उस वृत्ताकार रास्ते की क्या कहलाएगी? परिमाप या परिधि कहलाएगी। ठीक है बच्चों? क्लियर? यस सर। परिधि क्या कहलाएगी? परिमाप या परिधि। हमने एक वृत्ताकार चक्कर लगाया, उसमें जो बंदा जितनी दूरी चला वो क्या कहलाएगा? परिमाप या परिधि। हाँ, आप बताइए खड़े होकर पूरी बात जो हमने अभी आपको बताई। सर, जो वो बंदा एक किसी वृत्ताकार पथ पर चली हुई दूरी उस वृत्त की परिधि या परिमाप कहलाती है। बहुत अच्छे। यानी कि किसी वृत्ताकार पथ पर जब हम चलेंगे तो एक बिंदु से चलने के बाद वापिस अगर उसी बिंदु पे हम आ जाते हैं तो वो उसकी परिधि के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? परिधि के बराबर। बहुत अच्छे, परिधि के बराबर होगा। अब डायमीटर क्या होती है? यानी व्यास हमने बताया, अगर हम उसको ठीक बराबर दो टुकड़ों में बांट दें तो वो जो दूरी होगी, यानी उस रेखा की जो दूरी होगी वो व्यास कहलाएगा। तो बच्चों जो पाई है वो पाई परिधि और व्यास का अनुपात ही पाई कहलाता है। क्या होता है? परिधि या व्यास का अनुपात कहलाता है। हाँ, जैसे परिधि और व्यास का अनुपात पाई कहलाता है। यानी अगर आप किसी वृत्त की परिधि नापने के बाद उसको उसके व्यास से अगर भाग कर दें, परिधि को व्यास से अगर हम भाग कर दें तो हमें पाई का मान मिलेगा। किसका मान मिलेगा? पाई का। कैसे मिलेगा? पता नहीं। परिधि का। अगर हम देखो, किसी वृत्त की परिधि को नापकर उसके व्यास से अगर हम भाग कर दें, यानी किसी वृत्त की परिधि की लंबाई को उसके व्यास की लंबाई से भाग कर दें तो हमें पाई मिलेगा। क्या मिलेगा? पाई। यानी इससे हमें साफ साफ मिलता है, अगर किसी वृत्त की परिधि 22 मीटर है, ठीक है, किसी वृत्त की परिधि 22 मीटर है तो उसका व्यास कितना होगा? 7 मीटर। पाई का मतलब ही ये है। पाई क्या होता है? परिधि बटे व्यास। पाई क्या होता है बच्चों? तो यानी कि अगर किसी वृत्त की परिधि 22 मीटर है तो उसका व्यास कितना होगा? 7। क्लियर? अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, मेरे पास 44 मीटर का तार है। कितने मीटर का? 44। मुझे उसको गोल करके एक वृत्त बनाना है। क्या बनाना है? वृत्त। तो उस वृत्त का व्यास कितना होगा? 14। बहुत अच्छे। कितना होगा? 14 मीटर। गुड। अब अगर मैं एक बात और पूछूं आपसे, अगर मेरे पास एक ऐसा वृत्त है जिसका व्यास 7 मीटर है, मेरे पास कोई वृत्त है जिसका व्यास कितना है बच्चों? 7। अब मैं उस तार को खोलना चाह रहा हूं। अगर खोल के एक सीधा तार बना दूं तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 22 मीटर। बहुत अच्छे, है ना? बात समझ में आ गई? क्लियर? पाई का मान 22/7 ऐसे ही निकला है, यानी कि परिधि बटे व्यास। क्लियर? अभी हम परिधि की यानी पाई की बात कर रहे थे, ठीक है। अब अगर हम इसके लिए एक सूत्र भी बनाया गया है, कुछ महान गणितज्ञों ने इसके लिए हमें एक सूत्र बनाया, यानी किसी वृत्त की परिधि निकालने के लिए हम डायरेक्ट किसी सूत्र से भी उसकी परिधि निकाल सकते हैं। जैसे किसी वृत्त की परिधि के लिए उन्होंने कहा कि 2πr, यानी वृत्त की परिधि बराबर 2πr। अगर मैं इसको लैंग्वेज यानी कि आपको शब्दों में बताऊं तो परिधि बराबर व्यास गुणा पाई, यानी परिधि बराबर व्यास गुणा पाई।
यानी कि अब हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर मुझे किसी की परिधि निकालनी है, क्या निकालना बच्चों? किसी वृत्त की परिधि निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा? उसका सबसे पहले डायामीटर यानी कि व्यास को नापूंगा और उसको पाई के साथ अगर गुणा कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? परिधि। ठीक है बच्चों, परिधि मिल जाएगी हमें अगर हम व्यास के साथ पाई की गुणा करें। और अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या दी हुई हो, यानी त्रिज्या दी हुई हो, तो त्रिज्या के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, परिधि बराबर यानी वृत्त की परिधि बराबर 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या। यानी कि त्रिज्या की पाई से गुणा करने के बाद अगर 2 से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है बच्चों, अब चौथे नंबर पे अभी हमने आपको 3 आकृतियों की परिधि यानी परिमाप के बारे में बताया। नंबर 1 क्या था? पहले नंबर पर हमने क्या बताया था? आयत। दूसरे नंबर पर वृत्त। दूसरे नंबर पे वर्ग और तीसरे नंबर पर वृत्त। यानी आज जो हम बात कर रहे थे वो किसके बारे में कर रहे थे? परिमाप की। तो एक और आकृति आपने देखी होगी, त्रिभुज। ठीक है बच्चों, एक और आकृति आपने देखी होगी, त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? जिसके अंदर 3 भुजाएं हों। त्रिभुज ऐसी बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं हों। भुजाएं कैसी भी हो सकती हैं, बराबर भी हो सकती हैं, तीनों अलग अलग भी हो सकती हैं और कोई 2 बराबर भी हो सकती हैं। आज हमें उसके बारे में नहीं बताना, सिर्फ आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ त्रिभुज के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अब हमें अगर त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? भुजाओं की जो लंबाई है जी, उसे हम सूत्र के मुताबिक उसमें ऐड करेंगे तो उसका परिमाप निकल आएगा। यानी कि अगर हम उसकी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को नापने के बाद जोड़ लें तो हमें त्रिभुज का परिमाप मिलेगा। ठीक है बच्चों, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को नापने के बाद अगर उन्हें जोड़ते हैं तो त्रिभुज का परिमाप मिलेगा। बहुत अच्छे। अब एक मेरा और क्वेश्चन है, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, क्या कहते हैं ऐसे त्रिभुज को? समत्रिभुज। समत्रिभुज, चतुर्भुज नहीं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं त्रिभुज की। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो क्या कहलाएगा? समत्रिभुज। समत्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या कहलाएगा? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी समबाहु। देखो इसके नाम से हमें पता लग रहा है, सम मीन्स होता है बराबर होना, बाहु मीन्स भुजाएं, त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो क्या कहलाएगा? तो ऐसे त्रिभुज की यानी समबाहु त्रिभुज की अगर हमें परिमाप निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? सर तीनों भुजाओं को पहले नापेंगे, उनको फिर जोड़ देंगे, है ना? तो अगर हम तीनों भुजाओं को नापने के बाद जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? परिमाप। त्रिभुज का परिमाप। बहुत अच्छे। लेकिन अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 3 गुणा 1 भुजा कर सकते हैं ना? यानी कि समबाहु त्रिभुज की अगर परिमाप की हम बात करें तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणा 1 भुजा। यस सर। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे है, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा यानी साइड जो है 5 मीटर लंबी है, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा यानी साइड 5 मीटर लंबी है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? कोई बता सकता है? 15 क्या? त्रिभुज की भुजा। हमने कहा हमारा क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की एक भुजा 5 मीटर लंबी है, 5 मीटर, तो उसका परिमाप कितना होगा? 15 मीटर। गुड। देखो बच्चों, जब हम क्षेत्रमिति की बात करते हैं तो आपको उसका मात्रक बताना बहुत जरूरी है। क्षेत्रमिति की जब हम बात करेंगे तो उसका मात्रक आपको बताना जरूरी है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 5 मीटर, तो आपका जो आंसर आएगा यानी 15 मीटर होगा, ना कि सेंटीमीटर। तो जब हम मेंसुरेशन की बात करेंगे तो मेंसुरेशन में आपको सबसे पहला बिंदु यही होगा कि आपको मात्रक जरूरी बताना है। ठीक है? जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए मेरे पास 2 सेंटीमीटर लंबाई वाला समबाहु त्रिभुज है।
2 सेंटीमीटर लंबाई वाला समबाहु त्रिभुज है तो उसका परिमाप कितना होगा? 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। कैसे निकाला आपने? प्लस करके। प्लस करके, यानी 2 2 2 3 बार जोड़ लिया तो आपका 6 सेंटीमीटर मिल गया। या आप ये भी कर सकते, जैसे अभी हमने आपको सूत्र बताया, क्या बताया कि 3 गुणा भुजा, तो 3 गुणा भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो आपको बताया वो परिमाप या परिधि के बारे में बताया। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे क्षेत्रफल के बारे में, विभिन्न आकृतियों की क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, ये सुनना आप नेक्स्ट एपिसोड में, यानी अगले एपिसोड में। ठीक है बच्चों? आपके कुछ समझ में आया? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में। क्यों बच्चों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि क्षेत्रमति और परिमाप क्या होता है। इसके बारे में आपको बता रहे थे IET अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ और उनके साथ में थे हसन खां मेवाती सेकेंडरी स्कूल बक्तल के बच्चे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं। हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID है radioalvar@gmail.com। अब अपनी दोस्त निष्ठा श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। अगली बार कुछ और नया लेकर आपके साथ हम जुड़ेंगे। नमस्कार। तमसो